हेलो गाइस, आज पढ़ाएंगे क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आपको बताएंगे सेकेंड, थर्ड एंड nth ऑर्डर का काइनेटिक्स बताएंगे। ठीक है, इसमें मैं बता चुका आपको जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स बताया हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का बताया हूँ। और वैसे देखो, जीरो का और फर्स्ट का एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, लेकिन जो है कि आपका सेकेंड, थर्ड और nth का पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है, बहुत कम। तो फिर भी उसको बता दे रहे हैं, अगर आपके लिए जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना, आपके लिए नॉलेज होगा उसके लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं सेकेंड, थर्ड एंड nth ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो इसमें आपको एकदम अच्छा सा बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, ग्राफ बताएंगे, और इसका एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी वजह से फॉर्मूले काफ़ी इजी लगेंगे आपको और बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले सेकेंड का देखते हैं ना। तो देखो इसमें बोला क्या है, देखो हमको मालूम है कि R इक्वल टू होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। ठीक है, इसको बोल सकते हैं R K A स्क्वायर। ठीक है ना, A स्क्वायर बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसको रहने दो, इसमें ठीक है। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, ग्राफ इसका बनेगा, ध्यान दो। देखो हम बोले थे ना कि फर्स्ट ऑर्डर का है तो आप यहाँ पे 1 रहेगा, इसके पावर में सेकेंड ऑर्डर है तो 2 रहेगा, जीरो ऑर्डर है तो 0 रहेगा। तो R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2, क्योंकि हम बता रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का। कैसा बता रहे हैं, सेकेंड का। किसका बता रहे हैं, सेकेंड का, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ बनेगा इसका कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस किसका बनेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये ए का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है ना, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, इसको स्क्वायर में लिखो, ऐसे ही लिखो, स्क्वायर नहीं था। कंसंट्रेशन ऑफ ए और आपका रेट हो गया इतना। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ग्राफ इसका बनेगा ऐसे बनेगा, एक मिनट, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ क्योंकि स्क्वायर है ना, यहाँ पे के ए स्क्वायर है, क्योंकि के ए का स्क्वायर है, इसलिए ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसको बताएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉस। इंटीग्रेटेड रेट, देखो भाई ROR इक्वल टू स्मॉल r होता है, इक्वल टू बोल सकते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2। सेकेंड ऑर्डर का है तो ये सेकेंड के लिए। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर। इसको ऐसे बोल सकते हैं ROR इक्वल टू माइनस 1/1 DA अपान DT। देखो ये -1/1 क्यों रहता है, क्योंकि क्या है, अगर कोई A से हम बना रहे हैं क्या, प्रोडक्ट। ठीक, और A जो होता है रिएक्टेंट होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कम होता जाता है, और कम होता है इसलिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव ये बताता है कि ये कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो
इसके बराबर ये है ना, देखो इस देखो आर ओ आर इक्वल टू रेट, वही होता है रेट जो है इसके बराबर है, ये रेट इसके बराबर, तो क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए अपन में डी टी इक्वल टू के ए का स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, हो सकता है। अच्छा अब देखो ए जो होता है डी ए के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा, तो ए को ला देते हैं इधर और इस माइनस डी टी को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपान में डी ए अपान में ए का स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस के डी टी डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस के डी टी हो जाएगा और ए स्क्वायर को इधर ला देंगे क्योंकि इस ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इतना समझ में आया। अब लिखेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इस माइनस को बाहर कर दो, कांस्टेंट माइनस के डी टी। अब देखो यहाँ पे अगर टाइम 0 है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट है, और अगर टाइम इक्वल टू टी है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है भाई, ए। ठीक, तो टाइम अगर 0 है तो ए की कंसंट्रेशन कितनी है, ए नॉट। टाइम अगर टी है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए हो जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन करो, माइनस नहीं है, माइनस को ट्रांसफर कर दिए, क्या हम इसको, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, देखो ऐसे हो जाएगा, इसका हम थोड़ा सा इधर बता रहे हैं, ए को -2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा डी ए इंटीग्रेशन ऑफ, होगा ना, इसको लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको होता है x के पावर n dx इक्वल टू होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a टू द पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा a टू द पावर -1 बटा में -1, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई माइनस, ठीक है, और इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस है तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसको अगर नहीं मालूम है तो इसको नोट करना है तुम लोग, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला है और इसी के ऊपर रखे। देखो n जो ये n है ना, यहाँ पे इसकी पावर कितना n -2 है, तो -2 में देखो n पे एक जुड़ेगा, एक जोड़े हैं, और जितना ऊपर रहेगा वही नीचे है, जितना ऊपर है उतना नीचे यहाँ पे है, तो ये देखो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, और बटा में नीचे 1 है, ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -1 में गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा इतना -1 बाई ए टू पावर a नॉट और a इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, इसका होगा k को बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा t 0 से t तक। ठीक है, अब देखो लिमिट देखो रखेंगे, ये माइनस है ना, ये माइनस का माइनस काट दो, सीधा सीधा ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे, पहले लिमिट रखेंगे तो 1 बाई ए रखेंगे और माइनस नीचे वाला रखेंगे 1 बाई ए नॉट होता है। देखो ये अगले वाला प्रीवियस लेक्चर है उसमें अच्छे से बताए हैं, फिलहाल अब भी सही से बता रहे हैं, लेकिन अब जो है इतना देखो, ये पहले लिमिट रखते हैं तो सबसे पहले ए की जगह ऊपर वाला रखते हैं, फिर माइनस करके नीचे वाला रखते हैं, तो देखो वही की है। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ये हो जाएगा कितना, टी और -0, पहले ऊपर वाला टी रहेगा फिर माइनस करके नीचे लिखेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ बता दे रहे हैं, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा के टी, ये आपका फार्मूला आ गया। इसको नोट कर लो पहले, देखो ये इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है, ठीक है ना, इसको उतारना नहीं है इसमें, इसको नोट कर लो। अब देखो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आया हमारा
1/a माइनस 1/a0, और इसको अगर कोष्टक में ऐसे कर दें और इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं। देखो ये t है ना, t, ये t है, ये k जो है t से मल्टीप्लाई हो रहा है, k इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं t इक्वल टू 1/k कोष्टक में 1/a माइनस 1/a0। ये हो जाएगा आपका एक इक्वेशन, ठीक है। टाइम। अब देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से 1/a माइनस 1/a0 था ना, और इक्वल टू kt था, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 1/a इक्वल टू हो जाएगा kt और प्लस 1/a0 हो जाएगा, होगा ना। ये माइनस है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ बना देते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं पहले। देखो ये ग्राफ देखो, ये फॉलो किस पे कर रहा है, y इक्वल टू mx और प्लस c पे, c यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और x t से वेरी कर रहा है, और m k से, यानी m क्या है, स्लोप है। देखो भाई, देखो ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है ना। तो ग्राफ देखो, ग्राफ ध्यान से देखना, ग्राफ किस में बनेगा, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन a, इसका जगह 1/a का होगा, 1/a का होगा, 1/a कंसंट्रेशन, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ होगा, टाइम को t से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, सॉरी ये y होगा ना, y बराबर y की जगह क्या है भाई, y 1/a होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो भाई क्या करेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो यहाँ तक देखो ये c है ना, कहाँ तक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हम यहाँ तक की जो लेंथ है इसको बोल सकते हैं 1/a0, बोल दे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1/a0 है, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1/a0 के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। अब पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ हमको मालूम है कि ऐसे होता है ना, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऐसा निकाल दीजिए, ये थीटा हो जाएगा, और थीटा बराबर होगा आपका tan थीटा, थीटा ये जो है क्या कोई एंगल होगा ना भाई, इसको बोलेंगे थीटा, और यही स्लोप है आपका, और स्लोप इसका टू कितना है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, इसको पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो। देखो पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, पूरा का पूरा आप समझाएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लो, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है ना। कंपटीशन में पूछता है ग्राफ का, बेसिकली ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि nth ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, वो सब पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जान लें, फिर से देख लो एक बार। देखो y बराबर mx प्लस c से हम लोग क्या किए हैं, इसको कंपेयर किए, तो y इक्वल टू हो गया 1/a, मतलब 1/a कंसंट्रेशन ऑफ के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या किए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाए हैं। और ये जो होता है इंटरसेक्ट पॉइंट कितना है, 1/a0, यहाँ पे काटा है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1/a0 हो जाएगी, और स्लोप कितना है, k है, तो यहाँ से स्लोप दिखा दिए, थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू k, ठीक है। और ये टाइम वेरिएशन नोट कर लो पहले, ठीक है। अब देखेंगे हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ देंगे, हाफ लाइफ को बेसिकली सबसे पहले हम बता चुके हैं कि 1 टी हाफ बोलते हैं, तो टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/k दिया है और कोष्टक में दिया है 1/a। देखो ध्यान से पहले इसको देख लो, पहले समझ लो। अगर ऐसा हाफ क्या होता है, हाफ के बारे में बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं, प्रोडक्ट अगर बना है तो, कोई रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर ये रिएक्टेंट
50% जो होता है रिएक्शन इसका होगा तो इसे कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, कोई रिएक्टेंट का रिएक्शन अगर हो रहा है और रिएक्शन कितना हुआ 50% हुआ, 50% नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, अब देखो इसमें ए कितना है भाई, ए कितना बचा, मतलब ए क्या बता रहा है, ए जो बता रहा है ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हुआ, ए नॉट बाई 2। जैसे बताया था ना भाई कि शुरू में आप 2 किलो चीनी लिए हैं, 2 केजी चीनी लिए हैं। ठीक, अब इसमें से आधा रिएक्शन हुआ, आधा नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा, 1 केजी होगा ना, हाफ होगा ना, जितना 2 था उसका आधा होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई में 2 हो जाएगा और -1 बाई ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के कोष्टक में ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 में ए नॉट -1 में ए नॉट हो जाएगा। ऐसे से मल्टीप्लाई माइनस कर दो, टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के और कोष्टक में हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई के ए नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ लाइफ। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ ये होगा। तो इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद हम देखते हैं आगे।